इस बाज़ार में एक ज़रूरी ये भी हो सकता था कि 24 घंटे किसी तरह से यहाँ पे काम चले ताकि इस काम को जल्द से जल्द निपटाया जाए और दुकानदारों को भी परेशानी ना हो और जहाँ आने वाले जो लोग हैं, यात्री हैं, जो यहाँ दर्शन करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए आते हैं, उनको भी किसी तरह परेशानी ना हो। लेकिन आज भी जब यहाँ से गुजरते हैं तो लोग बड़े परेशान हैं। साइड से अभी भी जो फुटपाथ है वो भी टूटा हुआ है। डेवलपमेंट होती है, कंस्ट्रक्शन होती है तो थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आती हैं। अब घर में भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आएंगी और हमने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अप्रोच करा है, जीएमसी कमिश्नर को भी लिखा है और स्मार्ट सिटी वालों को भी बताया है कि थोड़ा बाज़ार में काम में तेज़ी लाई जाए और दिन रात काम होना चाहिए। हेरिटेज लुक देने की भी बात हुई थी कि एक हेरिटेज लुक यहाँ पर आए, चाहे वो ये पानी के लिए जो जहाँ पे नल लगाए गए हैं या पिलर्स यहाँ पे लगाए गए हैं और भी कुछ ऐसी चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि यहाँ तो कुछ वैसे दिख नहीं रहा है, क्योंकि कुछ काम चला था अभी रुका हुआ है। इस समय हम जम्मू के ऐतिहासिक बाज़ार में मौजूद हैं, यानी कि रघुनाथ बाज़ार में, जो कि काफ़ी पुराना बाज़ार है और जम्मू का मुख्य लैंडमार्क अगर हम कहें तो रघुनाथ बाज़ार काफ़ी पॉपुलर है इसके लिए, क्योंकि रघुनाथ जी मंदिर साथ में है और ये बाज़ार उस नाम से काफ़ी प्रचलित भी है। इसे बेहतर और बड़ा ही खूबसूरत बनाने के लिए जम्मू स्मार्ट सिटी ने प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट काफ़ी धीमी गति से यहाँ पर चल रहा है और जिस वजह से अभी भी काम जो है काफ़ी पेंडिंग पड़ा हुआ है और कई कारणों और कई मुश्किलों का सामना जो है यहाँ पर आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको फेस करना पड़ता है। यहाँ जो लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं या दर्शनों के लिए आते हैं, इस बाज़ार से गुज़रते हैं, उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर कोबलस्टोन्स लगने हैं और साथ में रेड स्टोन फुटपाथ पे और कुछ और ऐतिहासिक इसको लुक देने के लिए, एक हेरिटेज लुक देने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो इसके सेलिएंट फीचर्स में हैं कि पिलर्स बनाए जाने थे और जो पानी की यहाँ पे व्यवस्था है, जो टैप लगाए जाने थे नल पानी के, उसको भी एक बड़े ही खूबसूरत लुक देने का इसमें प्रपोज़ल था। लेकिन अभी तक ये काम जो है काफ़ी सुस्त चल रहा है, जिस वजह से यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और विशेषकर जो दुकानदार हैं उसको लेकर भी। लेकिन क्या यहाँ पर दिक्कतें हैं, क्या कारण हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हम अभी आपको सुनाते हैं कि इस बाज़ार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या कहना है। ऐतिहासिक रघुनाथ बाज़ार के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय गुप्ता जी इस समय हमारे साथ हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे कि एक बड़ा लैंडमार्क है हमारे जम्मू का। अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति को, जो भी बाहर से टूरिस्ट आता है, यात्री आता है, तो रघुनाथ बाज़ार ज़रूर आता है, मंदिर के दर्शन करता है, बाज़ार से यहाँ से ख़रीदारी भी करता है। जम्मू स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जब चला तो उसके बाद सबसे उम्मीद ये थी कि सबसे ज़्यादा तरजीह जो है, प्रायोरिटी इस बाज़ार को दी जाएगी और जल्द से जल्द इसको एक बेहतर और खूबसूरत बनाकर जो है लोगों के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में काफ़ी देरी हो रही है। क्या कारण देखते हैं? देखिए, प्रोजेक्ट अपने रफ्तार से चल ही रहा है, लेकिन पीछे कुछ कर्ब स्टोन की परेशानी आई थी कि उन स्टॉक ख़त्म हो गया था, लेकिन धीरे धीरे ये कर ही रहे हैं। इनफैक्ट जब रघुनाथ मंदिर की तरफ से आओ तो लेफ़्ट साइड में ये जो अपना रेड स्टोन का काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो दूसरी तरफ भी ये लोग और 3-4 दिन में रेड स्टोन का काम शुरू कर देंगे, दूसरी लाइन में भी। और जहाँ तक ड्रेन की बात है तो ड्रेन अपना राइट साइड में भी वो भी कंप्लीशन पे है, हार्डली कोई 10 दुकानों के करीब रह चुका हुआ है। तो जैसे कि ड्रेन जो बन रही है सारी कंक्रीट बन रही है और सारी अपना पूरा सरिया वगैरह लगा के ही बन रही है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम ज़रूर लगता है। लेकिन हम भी डिपार्टमेंट से आग्रह करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, ताकि जो परेशानियां हम लोगों को हो रही हैं और दुकानदारों को हो रही हैं, कस्टमर्स को हो रही हैं, राहगीरों को हो रही हैं, वो कम से कम हो। लेकिन एक चीज़ ये भी देखी गई है कि काफ़ी बिजी रहता है ये बाज़ार, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके चलते हुए इस बाज़ार में एक ज़रूरी ये भी हो सकता था कि 24 घंटे किसी तरह से यहाँ पे काम चले ताकि इस काम को जल्द से जल्द निपटाया जाए और दुकानदारों को भी परेशानी ना हो और जहाँ आने वाले जो लोग हैं, यात्री हैं, जो यहाँ दर्शन करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए आते हैं, उनको भी किसी तरह परेशानी ना हो। लेकिन आज भी जब यहाँ से गुजरते हैं तो लोग बड़े परेशान हैं। साइड से अभी भी जो फुटपाथ है वो भी टूटा हुआ है। देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट होती है, कंस्ट्रक्शन होती है तो थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आती हैं। अब घर में भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आएंगी और इस बाज़ार ने ये काफ़ी कुछ सहा भी है पिछले 3 महीनों से
और जहाँ तक कंस्ट्रक्शन की बात है, काम हो रहा है, लेकिन हमने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अप्रोच करा है, जीएमसी कमिश्नर को भी लिखा है और स्मार्ट सिटी वालों को भी बताया है कि थोड़ा बाज़ार में काम में तेज़ी लाई जाए और दिन रात काम होना चाहिए। समहाउ हमने अप्रोच करा है, लेकिन रात को तो काम नहीं हो रहा, लेकिन दिन में काम काफ़ी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है ही है। तो इसमें क्या उनकी तरफ से आपको आश्वासन मिला कि कब तक ये प्रोजेक्ट पूरे कंप्लीट हो सकता है? देखिए, अभी सामने जो राइट साइड में है वहाँ पे अभी रेड स्टोन लगना है। उसके बाद इन्होंने खुदाई करनी है, दोनों तरफ से एक डक्ट बनानी है, कम्युनिकेशन डक्ट, जिसमें कि एयरटेल फाइबर, जियो फाइबर और बीएसएनएल फाइबर की जो भी हैं वो उनमें बिछाई जाएंगी और सभी दुकानों को कनेक्शन भी दिए जाएंगे। उसके बाद इन्होंने अराउंड कोई 11 इंचेस के करीब इसको रोड को जो है वो उखाड़ना भी है ताकि इसमें कोबलस्टोन लगाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि फरवरी एंड तक फुटपाथ का काम कंप्लीट होना चाहिए, फरवरी मिड तक या एंड तक देखते हैं। हमने फिर भी 2-4 दिन के अंदर अंदर फिर भी जीएमसी कमिश्नर को हमने मिलने भी जाना है कि अभी जितना भी काम हो रहा है उसके बारे में कि कहाँ डिले क्यों हो रहा है। तो एक हेरिटेज लुक देने की भी बात हुई थी कि एक हेरिटेज लुक यहाँ पर आए, चाहे वो ये पानी के लिए जो जहाँ पे नल लगाए गए हैं या पिलर्स यहाँ पे लगाए गए हैं और भी कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं, एक हेरिटेज जैसी लुक आए, उस पुराने समय की लुक सी नज़र आनी चाहिए, जिसके लिए ये शहर और ये बाज़ार स्पेशली जाना जाता है। उस पर किस तरह के काम है, क्योंकि यहाँ तो कुछ वैसे दिख नहीं रहा है, क्योंकि कुछ काम चला था अभी रुका हुआ है। देखिए, काम अभी चल रहा है। अभी देखिए, आप आगे की तरफ जाएंगे तो काम चल ही रहा है और आपको मालूम ही है कि मुबारक मंडी से लेकर श्री रघुनाथ जी चौक तक एक हेरिटेज ट्रेल बना रहे हैं स्मार्ट सिटी वाले। तो जैसे ही कोबलस्टोन वगैरह पड़ेगा और तो हेरिटेज लुक डेफिनेटली आ जाएगी। आप अप्सरा रोड को ही देख लीजिए, बहुत अच्छा बना है। लेकिन जहाँ तक ये पिलर्स की बात है, ये जो लगे हुए हैं पिलर्स, तो इनका डाया ही बहुत बड़ा है। तो हमने अप्रोच करा था जीएमसी कमिश्नर को कि भाई जो इनकी क्लैडिंग लगी हुई है पिलर्स की, तो डाया थोड़ा जो है वो कम किया जाए और इसका लुक दिया जाए ऑर्नामेंटल पोल, जैसे रॉट आयरन का पोल होता है, हर जगह लगे हुए हैं। तो क्लैडिंग को चेंज करके, ये इसका डाया आप खुद ही देख रहे हैं कि बहुत बड़ी है, कहीं बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक को भी ऑब्स्ट्रक्ट करता ही है। तो मेरा मानना, हमारी एसोसिएशन का भी मत है कि इस क्लैडिंग को छोटा किया जाए। डाया आप देखो खुद ही बड़ा है, ये लोहे के ये जो पोल लगे हुए हैं, इसके ऊपर ये जो क्लैडिंग लगाई हुई है ये बहुत बड़ी है और इसको छोटी कर दी जाए तो एक हेरिटेज लुक खुद ब खुद लगेगा कि हाँ भाई ये हेरिटेज लुक दे रहा है ये पिलर्स। नहीं, बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि हालांकि बहुत सारी अभी काम होने बाकी हैं, लेकिन इनका यहाँ तक इनका कहना है कि काम लगातार चल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएं और जो उसको हेरिटेज लुक देने की बात की गई है वो यहाँ पे हेरिटेज लुक मिले और लोग यहाँ पर आएँ और इस बाज़ार में आकर जो हैं वो भी देखकर यहाँ पर इसका आनंद लें। लेकिन कब काम खत्म होगा अब देखते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है इसके लिए कब तक कितना समय लेता है।